फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स वेदर हब। मैं प्रतिभा आज आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेके जो पेरेंट्स के लिए है और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए पेरेंटिंग टिप्स क्या है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बात करते हैं कि बच्चों के लिए उनकी सभी समस्याओं को लेके और हर चीज़ पढ़ाई को लेके उनके व्यवहार को लेके काफ़ी हद तक हम बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें हमसे ही सीखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें टाइम उतना मिल पाता है, ना हमारे बच्चों को उतना टाइम मिल पाता है। वो अपनी ट्यूशन क्लासेस, स्कूल और इन सब में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, फिर घर आते हैं थोड़ा सा टाइम बचता है, उसमें खाते पीते हैं और आराम करते हैं। हम अपनी बात और अपनी चीज़ों, अपने भावनाओं को समझा ही नहीं पाते हैं, उनको कुछ नया सिखा ही नहीं पाते हैं और उनका दिन ख़त्म हो जाता है। तो हमको अपने बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल की भागम भाग ज़िंदगी में हस्बैंड वाइफ दोनों या पेरेंट्स जो होते हैं दोनों ही लोग वर्किंग होते हैं और वर्किंग टाइम में उनको भी टाइम नहीं मिलता है और बच्चे को भी टाइम नहीं मिलता है। एज इट दोनों ही शाम को आते हैं और बस सो जाते हैं, बस हाय हेलो होती है, इतना ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी टाइम नहीं मिलता है। आप संडे को टाइम निकालिए। आप जब शाम को आते हैं तो 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। बॉन्डिंग बनाना और बच्चों से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। और अब मैं बात करूँगी एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए बच्चे के लिए क्या पेरेंटिंग टिप्स हो सकती है, वो मैं बताऊँगी। अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में एटमॉस्फेयर और अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखें कि वो उसे देख के उसी को एब्जॉर्व करें, क्योंकि बच्चा हमेशा जो देखता है वो जल्दी एब्जॉर्व करता है, सीखता है, और जो उसे हम सिखाते हैं उसको सीखने में वो टाइम लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर का एटमॉस्फेयर एकदम पॉजिटिव रखें और अपनी बात को भी पॉजिटिव तरीके से कहें, व्यवहार अच्छा रखें आप अपने। तो ये बच्चे को बहुत असर करता है। चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं। आप जो भी करते हैं वो आपका बच्चा ऑब्ज़र्व करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आप उसके सामने जब भी कोई चीज़ या कोई बात कहती हैं, किसी को डांट लगा रही हैं या किसी को समझा रही हैं, तो उसका तरीका कैसा है, उसको किस शब्दों का उपयोग कर रही हैं, बच्चा वहाँ पे है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों का बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। तो आपको जो कर रही हैं वो सही तरीके से करिए। बच्चों के सामने आप जो भी चीज़ें करेंगे बच्चा वैसा ही सीखता है, इसलिए उसके सामने जब भी आप कुछ भी रिप्रेजेंट करती हैं, कि कोई भी बात करती हैं किसी भी व्यक्ति से, वो संभल कर करिए और बहुत ही सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करिए। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा कि आप समझदार बनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समझदार बने तो आप उन्हें छोटा ना समझिए। आप उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करिए और बहुत ही समझदारी से बात करिए। अच्छा व्यवहार करें, उनकी बातों को समझें और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बात करिए, रिस्पेक्ट दे के। तो वो भी आपको वैसा ही रिस्पेक्ट देंगे और आपकी बात को वैसे ही सुनेंगे और आपकी बातों को समझेंगे भी। तो इस तरीके से भी आप उनको समझ सकती हैं। कि सामने आप झूठ ना बोलें, ये मेरा अगला पॉइंट। झूठ बोलेंगे तो वो भी झूठ बोलेंगे, आपसे ही सीखते हैं। अगर आप बातें छिपाएंगे तो वो भी छिपाएंगे, वो भी आपसे सीखते हैं। तो अगर आप किसी से उन्हीं के सामने अगर आपने कोई काम किया है और उसको आपको किसी से छिपाना है और आप उससे झूठ बोलती हैं, तो वो ये सब देख रहे होते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी ऐसा काम करती हैं तो उनके सामने बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बच्चों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। मेरा कि लड़ाई ना करें। लड़ाई ना करने का मतलब है कि आपस में आप लोग लड़ाई ना करें। जो पेरेंट्स होते हैं आपस में कभी थोड़ी बहुत किसी न किसी बात को लेके बहस हो ही जाती है, चाहे वो बच्चे को लेके हो या घर को लेके हो। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी हो जाती है, तो उससे बहस तो हो ही जाती है। वो बहस अगर आप बच्चे के सामने कर रहे हैं तो बहुत गलत है। उससे उसके मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ग्रो करता है माइंड, वो ग्रो नहीं करता है और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो वो अपनी भी बात आपसे नहीं कह पाते हैं, एक डर सा बैठ जाता है, उनको एक फोबिया हो जाता है। तो आप उनके सामने कभी भी लड़ाई ना करें, कोई भी बहस ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। पॉइंट है मेरा
फ्रेंड्स कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार ना दें। प्यार ना देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको प्यार ना करें। प्यार एक हद तक सही होता है, लेकिन जब वो हद से बाहर होता है तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। वो ज़िद्दी हो जाते हैं, वो अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करते हैं। शुरू-शुरू में आप उनको बहुत लाड-प्यार देती हैं, उनको सारी बातें उनकी सुनती हैं, मानती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी माँगें भी दूसरी तरीके से बढ़ने लगती हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, वो आपकी बातों को नहीं सुनते हैं और यही प्यार आगे जाके ज़िद बन जाता है और वो बिगड़ने लगते हैं। फिर आप उनकी कोई बात नहीं सुनती हैं तो वो गलत रास्ता भी अपनाते हैं। तो आप शुरू से ही इस चीज़ में ज़रूर रेशियो रखें कि आपको कितना किस समय प्यार करना है बच्चे को प्यार करिए, लेकिन गलत बात पे जब आप उसको प्यार करती हैं वो गलत होता है। किसी को उन्होंने गलत शब्द कहे हैं तब भी आप उनको प्यार कर रही हैं, ये गलत है। आपको उन्हें गलतियों पे डांटना चाहिए और इस तरीके का प्यार उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो फ्रेंड्स कि आपने घर का जो माहौल है उसको बिल्कुल सकारात्मक रखें। घर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से हालात ऐसे आते हैं कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं और उसका असर घर में दिखता है। अगर उसका असर बच्चे पे भी दिखता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप आपस में बैठ के सुलझाइए, बैठिए डिस्कशन करिए, लेकिन बच्चे के सामने नहीं। घर में आप जिस तरीके का डेली एटमॉस्फेयर रहता है वैसा ही रखिए। ये नहीं है कि आप परेशान हैं तो उसका असर दिख रहा हो, बच्चे पे भी दिख रहा हो। तो इससे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो इससे डरने लगता है और आपसे थोड़ा दूर होने लगता है कि मम्मी पापा पता नहीं कब चेंज हो जाए। माहौल में वो आपसे खुल के कोई बात नहीं कह पाता है और हो सकता हो कि उसके लिए उस समय आपसे खुल के बात करना बहुत ज़रूरी हो सकता हो वो किसी प्रॉब्लम में हो और आपसे बात करना चाहता हो, लेकिन आपके इस व्यवहार से और घर में इस तरीके के एटमॉस्फेयर से वो खुद ही इतना डर गया हो कि आपसे ना शेयर कर पा रहा हो। तो इस तरीके की सिचुएशन आप फ्रेंड्स घर में आने ही ना दें और बच्चों के लिए तो काफ़ी सीरियस रहें। अगला पॉइंट है मेरा फ्रेंड्स कि बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहिए, फ्रेंडली व्यवहार करिए। इससे क्या होता है कि बच्चे आपके साथ में बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और आपसे सारी बातें शेयर करते हैं, हर सिचुएशन में हर तरीके से आपके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके साथ में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों को डांटना ज़रूरी होता है, कहीं न कहीं कभी-कभी डाँटना ही पड़ जाता है हम लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर टाइम उनको डाँट रही हैं। आपको कोई काम करना है और बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात को इग्नोर कर रही हैं, सुन नहीं रही हैं और आप उल्टा उसको डाँट देती हैं। तो इससे क्या होता है कि दोबारा वो आपसे बात करने आता ही नहीं है। उसको पता है कि आप उसकी बात को सुनोगी नहीं, उसको ध्यान नहीं दोगी, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगी, तो इससे उसके माइंड पे भी गलत असर पड़ता है और आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो भी बहुत ही बुरी हो जाती है या फिर कह दिए कि उस पे बुरा असर पड़ता है। पॉइंट मेरा आता है कि बच्चों के साथ करें शारीरिक मेहनत। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे आजकल जो है स्कूल से लेके कोचिंग से लेके हर जगह वो बैठे रहते हैं सारा दिन। उनका मोस्टली टाइम बैठने में जाता है और फिजिकल वर्क उनका हो ही नहीं पाता है। अगर घर आते हैं तो कोचिंग में जाता है और फिर आके वो थक के सो ही जाते हैं। तो फिजिकल वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है, तो पेरेंट्स ही अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को फिजिकल वर्क के लिए। कभी वो उनके साथ बैडमिंटन खेलें या क्रिकेट खेलें, जिससे बच्चे जो हैं उनके साथ में इन्वॉल्व रहें और इससे एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, अपने बच्चे का हुनर भी जानने का मौका मिलता है और दोनों के लिए एक अच्छा वर्कआउट हो जाता है। तो आप अपने बच्चे के साथ फिजिकल वर्क करना ही बहुत ज़रूरी है। इस फ्रेंड्स कि अगर आप बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं तो वो ना करें। बच्चों में भेदभाव ना करने का मतलब ये है कि अगर किसी के बच्चे घर में जैसे 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो बच्चों को लेके घर में थोड़ा-सा एक हाथ की जब 5 उँगलियाँ नहीं बराबर, तो हमारे 3 बच्चे या 2 बच्चे भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो एक बच्चा अगर स्कूल से अच्छे मार्क्स ला रहा है, दूसरा थोड़ा ख़राब ला रहा है, तो हम उसके सामने ही उसकी डाँट लगाते हैं और उसको बहुत डाँटते हैं, उसको बहुत जेयर करते हैं। इससे बच्चे के माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी हर चीज़ को लेते हैं और डिप्रेशन बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। सभी बच्चों को बराबर प्रोत्साहित करिए और सभी को बराबर ध्यान दीजिए। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, हमारा ये बच्चा वीक है, उसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके साथ उसका वैसे ही आप इम्पोर्टेंस दीजिए, वैसा व्यवहार करिए, उसके लिए एक अच्छा टाइम दीजिए, अच्छा टीचर लगाइए। जैसा भी बच्चों को हो जाए या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो जाती है
लेकिन जो भी करें आप इक्वल तरीके से करिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक को कम। अपने बच्चों के टीचर्स से मिलते रहें, बिल्कुल बराबर मिलते रहें। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है बट उनके पास टाइम नहीं होता है और वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे की स्कूल में क्या प्रोग्रेस है और वो स्कूल में उसका बिहेवियर कैसा है और वो स्कूल में क्या कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर आपका बच्चा घर में बहुत ही शांत माहौल में रहता है और घर में बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार है पर स्कूल में अच्छा नहीं है, तो आप स्कूल में जानिए कि क्यों नहीं है, उसकी परेशानी को समझिए और स्कूल में टीचर से मिलेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना है कि आपको टीचर से रेगुलर मिलते रहना है। टीचर मीटिंग में टीचर से मिलना और उनसे अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कैसे भी टाइम निकालिए बट इसे मैनेज करिए। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने से बच्चे का जो माइंड है वो क्लॉकवाइज हो जाता है, उसकी बॉडी भी क्लॉकवाइज हो जाती है। और मैंने इस पर एक वो वीडियो बनाया था जिसमें बताया था मैंने कि बच्चे का अगर डेली रूटीन फिक्स होता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती, उसे पता रहता है कि मुझे ये काम अपने इस टाइम पे करना है। तो आपको भी आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं और बच्चा अपना आराम से वो काम कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पेरेंटिंग टिप्स थी जो बच्चों के लिए थी और मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स से इस सारी बातों को ध्यान दें, जिससे बच्चे को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आपके बच्चे भी घर में होंगे और सभी बच्चे कई तरीके से होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।